So we are 8, so we can start with it. Thank you, and good evening. Today is our 18th day, so let us start. So Jyoti has requested that she is going to, no, Shilpa has requested that she wants to read the chapter. Anybody wants to say anything regarding this check and anything? Any doubt? Yeah. Who has a doubt? मोनिका मैं कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है? हेलो हाँ. हेलो. Yes, we can hear you. हेलो. Yes. हाँ ओके. मैं ये कह रहा था कि डाउट नहीं है, मैं कुछ शेयर करता हूँ. एंड मतलब मुझे उसका कोरिलेशन ठीक से नहीं पता है, बट स्टिल देयर इज समथिंग चेंजिंग एंड आई वांटेड टू शेयर दैट. ठीक है? सो फॉर मी, ठीक है, कैसे समझाऊं, थोड़ा अलग है ये. एक्चुअली ऐसा है कि आपको पता है कि मैं मनी में बिलीव करता हूँ और मुझे पता है मनी जब आना है आ जाएगा एंड एवरीथिंग. ठीक है? बट टुडे यू नो आई रियलाइज कि मैं ना इसी चक्कर में कभी शायद उतना हिसाब किताब नहीं रखता मनी का. ठीक है? अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कभी रखता भी नहीं हूँ, ना रखा, क्योंकि मुझे लगता है मैं जब मेरे को ऐसा था, जब भी देखूंगा यार मेरे को एक वो मतलब एक फीलिंग आएगी स्कैर्सिटी की या किसी भी चीज की, है ना? तो वो फीलिंग आएगी तो मैं उस फीलिंग में जीना नहीं चाहता, बिकॉज आई नो इट विल बी देयर. तो व्हाई केयर अबाउट, लेट्स मतलब नॉट in terms of non gratitude, but it's just I don't want to get into that negative zone about it. So I never do that normally जब तक की जरूरत ना हो essentially. तो जैसे कुछ भी हिसाब है ज्यादा नहीं रखता कभी भी. और तो अभी अच्छा वो, और उससे बड़ा सबसे बड़ा ये कि मैं जैसे घर वालों के लिए कुछ कर दिया, चाहे जैसे भी कर दिया, तो मैं कभी नॉर्मली मांगता नहीं किसी से. मैं कहता है कर दिया यार, गिफ्ट समझ लो, ये रख लो, मतलब ऐसे मेरी आदत में है यार, मतलब अच्छी से अच्छी चीज के लिए भी. अभी भी पेंडिंग पड़ा ये हुआ है. लेकिन यू नो जब से ग्रेटिट्यूड करने लगा, इट माइट साउंड स्ट्रेंज, बट मैं हिसाब रखने लगा. ठीक है? मैं हिसाब रखने लगा. इनफैक्ट यहाँ तक लिख दिया मैंने, पापा के इतने रुपए मेरे पे पेंडिंग है, मॉम से इतने लेने, जबकि मैं कभी नहीं सोचता, ना कभी मांगता था, ना कभी कहता था. एंड ये हुआ कि मॉम और दादाजी भी मतलब शायद बोलते तो हमेशा ही रहते होंगे, तो हमसे लेता नहीं तो ले लिया करे वो, बट शायद कल उन्होंने जब बोला तो मेरे को वो ज्यादा क्या कहूँ हिट किया, या ज्यादा मतलब मेरे को सही लगा. मैंने कहा हाँ यार करना तो चाहिए. एंड तब से मैंने सारा अपना हिसाब बना दिया है. अब मैं हिसाब मेंटेन कर रहा हूँ, सबसे पैसे लेके छोड़ दिया. Very nice, you know, this is because this kind of habit we must have, you know, you know केवल से क्या लेना है और क्या मिला, कैसे लेना है, then only we can, you know, जब तक हिसाब नहीं होगा ना. Giving gratitude for money, so that is shaped up like this for me right now. I've been giving gratitude to money, and this is shaping up like this. Ki I've started giving. I've started accounting, maintaining accounts for what I'm doing with money, which is very good, you know. और कायदे से when we say, जब मैंने यही बताया था कि जब हमने पुरानी फीलिंग सीखी थी, तो they used to say 10% whatever income you are having, just tithe it. 10% you have to contribute to the society. सोसाइटी में दे दो, पेरेंट्स को दे दो, मतलब which is like again that is the, और 10% सबसे पहले अपने आप को दो. मतलब सबसे पहले सर्व योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब अपने लिए, मतलब आपने उसमें से जो भी आपकी सैलरी है या कुछ भी आया, उसमें से 10% निकाल के आप भूल जाओ. आपने अपने लिए निकाल लिया, मतलब भूल गए कि आपने कुछ नहीं है, वो निकाल दिए. बाकी खर्चे अलग है. 10% आपने टाइप करने हैं, 10 to 15% आपने टैक्स में डालना है, 10 to 15% ऑपरेशनल के लिए, 10 to 15% आपने अपना 10% आपने अपना इंटेलेक्चुअल, अपने आप की ग्रोथ के लिए करना. सो दिस इज द काइंड ऑफ टाइम टेबल यू शुड हैव. अगर आपने ये कुछ सिस्टम अपनी जिंदगी में बना लिया ना, तो यू आर, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि ये चीज आपकी ग्रोथ की तरफ जा रही है. तो सबसे पहले अपने आप को वो करो. अच्छा, मैं कल शेयर कर रही थी, ये जो हम कर रहे हैं ना मैजिक, ये जो मैजिक बुक हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द इनिशिएटिव टेकन बाय मिस्टर राहुल जैन करके कोई है. तो ही डज द trainings for the magic, and he charges around 15,000 rupees for 1 day workshop, where he
talks about all the chapters, all the practices, कुछ activities कराते हैं, तो पूरे दिन की workshop है और 15,000 charge करते हैं. This is what he does, you know. तो बाकी काफी लोगों ने उनकी अटेंड करते रहे हैं. मतलब मैंने अश्विन से सीखा था, अश्विन ने उनका अटेंड किया हुआ है. उनके साथ 2-4 लोग, राजन शाह जिनका हमने अभी सेशंस अटेंड किए थे, उन्होंने भी वहां से सीखा हुआ है. So the people, they have learned from him only all those things, you know. And तो मोनिका क्या नाम है उनका? राहुल जैन करके, आई थिंक सो. अच्छा अच्छा. हाँ. सो तो practices remains the same because किताब में सब कुछ वही है जो हम कर रहे हैं. Only thing is how you practice is that is important. तो he has shown the concern कि मैं इससे रोटी कमाता हूँ, मैं जिससे वो कराता हूँ, आप फ्री में करा रहे हो. बट हमारे लिए हमारा कंसर्न ये था कि मैजिक वर्क करता है, 100% वर्क करता है. ओनली थिंग इज कि हमें उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो हमारे लिए तो मैजिक अपने लिए नहीं, अपने नियर डियर वंस के लिए. दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड कि हमें अपने लोगों के लिए शुरू करना है. वी वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू देयर लाइव्स. दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड. अदरवाइज इसकी पेमेंट होती है. मतलब इस तरह से बात की थी. तो when he was doing all those activities and all, so he said one thing very importantly. उन्होंने बोला सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पैम्पर करो. हमारा क्या काम है बीइंग लेडीज और जो भी है, हम यही सोचते हैं यार हमारे लिए रोटी बचे ना बचे, खान पूरे फैमिली के लिए बना के रख दो, बाकी जरूरत रहने दो. मेरे नहीं बचे तो कोई बात नहीं. You are creating your own life. When you disrespect yourself, you are disrespecting the universe because universe has created you. आप उबर करते हो, आप ओला करते हो, you pamper yourself that way instead of going by go और वो जो है प्रीमियम में जाओ. अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हो पैम्पर हो. the universe will pamper you. So you are respecting yourself, you are respecting universe by respecting yourself. You are a creation of universe. और हमेशा से आपको मिलेगा. The only thing is you just need to see it, practice it, it will happen. और जो आज का चैप्टर है वो आज का चैप्टर है जो कि डे टू डे जिंदगी में हम जो जो टास्क करते हैं, जो काम हमारे नहीं हो पाते हैं, जो काम हमने करने हैं, हम उनको किस तरह से प्लान कर सकते हैं. So very beautifully it has explained, you know that. So let us start with it. hello. Yeah, Anmol. Mic testing 1 2 3. अच्छा. हाँ. तो मोनिका, लेकिन with that all, I'm sorry, but अभी क्योंकि दिमाग में आया. हाँ. So from the bottom of my heart, see, of course हम 15,000 के, मैं तो 15 रुपए भी नहीं दे रहा हूँ. So from the bottom, thank you, gratitude तो दे ही सकता हूँ ना. Yes. That is free. Love and gratitude is free. Yes. ठीक है, in the universe. Yes. And I can spread and give to anybody and as much as I want. ठीक है, that's the beauty of it. Yes. Yes. So I want to give you my full heart. अब मैं निकाल सकता होता हनुमान जी की तरह तो बिल्कुल निकाल के मैं दिल तुम्हारे हवाले कर देता. But you got the expression, right? I genuinely and दिल से want to give you my full heart for, you know, contributing in our lives, for taking care of us, and for doing so much. And more the fact that you could have also done a one-day seminar, सुबह से शाम तक, not charging it, but सुबह से शाम तक, and you know, you could have just given us. But you're spending time with us every day. You're giving us 1 to 1.5 hours of your own time, and then you're sitting with us, then you're training us, and you're consistently doing it with us for the 28th, so that, you know, that magic actually happens in life, not just given a वो तो ज्ञान तो दे दिया, एक दिन में हम ज्ञान दे दिया. राहुल, सॉरी टू से, बट राहुल जैन के कितने सेमिनार जाते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली इंप्लीमेंट इट, बिकॉज वो 2-4 दिन तो करेंगे, बट एक्चुअली वो फिर वो फर्रा हो जाएगा. सब मेरे साथ तो सबसे बड़ी, हमने बताया था शुरू में, यही प्रॉब्लम है. करता तो मैं भी था, 4 दिन करता था, फिर वो छूट जाता था, फिर कुछ आता था, बट ऐसे ही चल रहा था मेरा ना, वो एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई. So all thanks to you that came, and you know, I can genuinely see your commitment towards transforming each one of us lives, and that is a big stand, and that is a very unconditional big stand. And really want to thank you from the bottom of my heart. क्या है वो आपकी लाइन है ना, heart, mind and soul, है ना? That is all that I want to say.
And I'm actually genuinely telling you, when I write count of blessings in the morning, you can check my diary. जितने लोग हमारे रेगुलर है ना, सबके नाम लिखे हैं. I keep Oh. blessings कि I really want the magic should happen in each and everyone's life. This is, हम क्यों सफर करें जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की. सही बात. So why not to take it on, you know? Why not? And I'm so grateful to Ashley जो कि उसने शुरू किया, तो मेरे को आइडिया आया कि मैं एक ऐसा काम कर सकती हूँ जो लोगों की लाइफ को टच कर सकती. That's it. You know, मुझे नहीं, मतलब मेरा अंदर शुरू से था कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करूं. और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, शायद मैं सबके साथ 1-to-1 ऑलरेडी करती रही हूँ उनकी लाइफ में भी. 1-to-1 I have been doing with Sangeeta, I have been doing, you know, with everybody. But this was the platform which was created जिसके अंदर इतने सारे लोग. और दिल से दुआ करती हूँ कि जो रोज का एक एक चैप्टर है ना, तो आप अपनी जिंदगी में ढाल लो. देयर इज नो लुकिंग बैक. हमारा अपना एम्पायर ना खड़ा हो तो कह दो. बिकॉज इस, देखो, हर चीज के अंदर, जब हम सेमिनार लैंडमार्क में भी जाते थे, अनमोल तुम्हें याद होगा, हम कहते हैं जो मेंबर्स है ना वो क्रिएट करते हैं वो समा. सही बात है. And I really thank each one of you, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, because you create that. That is why this all happens, you know. मैं ना तारापुर ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, मैं जितनी जगह स्कूल्स में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, मैं एक ही बात उनको कहती हूँ, देखो मैं हर स्कूल में जाती हूँ, मेरी नॉलेज उतनी है, मैं इतना ही करती हूँ. बट ये आपके ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स है ना, उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पुल कर ले मेंटर. So I really thank each one of you कि तुम्हारी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं चैप्टर को 2 बार पढ़ती भी हूँ, मैं उसके एग्जाम्पल्स भी सोचती हूँ, मैं एशविन को भी सुनती हूँ कि कहीं मेरे से कहीं कोई ऐसा ना हो कि मेरे कोई रह जाए. एंड जहां मेरे से कोई अच्छी अच्छा कोटेशन नजर आती है, मुझे करता है, मुझे बाकी सब भी कहते हैं कि आप इतना ज्यादा क्यों सबसे पूछते हो, क्या जरूरत है करने की. मतलब मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये क्लास नहीं है, मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है जो कि हर जिंदगी के लिए जरूरी है. फॉर मी इट इज अ मिशन. फॉर मी इट इज नॉट अ सेशन. फॉर me it is a mission where I really want each one of you to create your, you know, dream life. So that is what my commitment is with each one of you. Thank you so much. थैंक यू. इसके लिए तो थैंक यू सो मच. और अनमोल जी से तो हम लोग टोटली एग्री हैं. जो भी उन्होंने कहा, सच में मोनिका, वी आर वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मतलब कह नहीं पाते, वर्ड्स कम हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन 1-2 दिन अगर मिस हो जाए ना, तो लगता है कि अरे क्या मिस हो गया, मतलब कुछ समथिंग इज मिसिंग. लेकिन अटेंड कर लो, कुछ बोलो नहीं, सिर्फ सुनो, तो उसमें ही मतलब लगता है हम लोग कहाँ पहुंच रहे, किस लेवल में. I have been एनर्जी लेवल waiting भी बहुत कि कब अच्छी 6 है. बजेंगे, कब 6 बजेंगे शाम के. Oh, sweet. तो I'm so happy, Jyoti, for you. You can't believe, mother, how much I pray for you. You know, I am so happy that you are into the practice. You are doing it. I'm so happy, बच्चे. और अपने बेटे को भी जिस तरह से भी लाओ, क्योंकि मुझे अगला बच्चों के लिए करना है. I really. Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you. So let us start. Let's not get emotional. So let us start. Thank you, Anmol. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay. So Shilpa, here is it. The chapter comes. Yeah. Wow. Day 18. Yeah. The magical to-do list. Yeah. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. The more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yeah. So basically कुछ नहीं है, एक आपका जो मैजिकल स्टोन है ना, वो अपने आप में इतना बड़ा मिराकुलस है. मैं आपको अब मेरी सिस्टर इन लॉ के ना बाजू में बहुत दर्द था. इट वाज लाइक वेरी सिवियर पेन. तो मुझे कहती है कि मेरा लगता है कि मेरे को अंदर से
मसल का कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि लिगामेंट टियर हो गया, कुछ समथिंग है, बिकॉज इट इज नॉट, हाथ उठ ही नहीं रहा। तो हमारे घर में थोड़ा सा कम हीलिंग्स में कम बिलीव करते हैं, बट मैंने कहा जो भी मैं करूंगी ना, यू हैव टू बिलीव इट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। देन व्हाट आई डिड वाज आई गेव हर मैजिक स्टोन इन हर हैंड, उसी हाथ में उसको मैजिक स्टोन दिया, एंड उसके बैक पे जहां से जहां तक पेन था, क्योंकि मैं हीलिंग्स करती हूँ तो आई कैन सी द चक्रास आल्सो, तो आई कुड सी दैट ब्लैकिश यू नो दैट एरिया, एंड कहाँ तक वो स्प्रेड हो रहा था। तो उसको क्लींस करती रही, देन उसको बड़े प्यार से जैसे मलहम लगाते हैं ना, ऐसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू शोल्डर, थैंक यू सो मच। और मैं उसको मन में कह रही हूँ बस आपने थैंक यू कहते जाना है, और विजुअलाइज करती रहा जब तू जिम जाती थी, तुम ये डंबल्स उठाती थी, तुम ये करती थी। आई जस्ट सैट विद हर फॉर 10 to 15 minutes एंड शी स्लेप्ट सो पीसफुली। नहीं तो उसको सारी रात पेन की वजह से नींद नहीं आती थी, तो सुबह वो झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने कहा क्या? वो कहती पता नहीं मुझे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बेटर है, रात को मैं सोए ही बहुत अच्छे तरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको 4 दिन करते हैं। नहीं तो वो यही सोच रही थी मैं डॉक्टर के पास जाके इसको मैं एक्सरे करवाती हूँ, बिकॉज इट इज सच अ सिवियर पेन। अब वो कह रही है कि मुझे पेन है या नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा हैवीनेस है। सो कैन यू बिलीव इट दैट वी आर द डॉक्टर्स ऑफ आवर लाइफ, Yes, we are. एंड वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती, हमें कोई कुछ नहीं आ सकता, इफ वी आर शोइंग दैट ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब इट इज Every day, सो मिस्टेक, यू नो। या every day there are little problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do and you are at loss because there is only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with problems that need fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. या सो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हारे को चाहिए होती है बट तुम्हें नहीं मिल रहा होता, बट अगेन just make sure you have a power of gratitude. जब आप वो शो करोगे, वो उससे आप करोगे ना, तो आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। मैं ना कल कुछ जैसे सफाई कर रही थी, कोई ढक्कन मिल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो सबको इकट्ठा करके मैं कूड़ा, जैसे शुक्राना तो सुबह से शुरू हो ही जाता है, जब सुबह मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, उसमें कुछ कुछ सामान इकट्ठा हो गया, उसको मैं फेंकने लगी थी, तो मैंने उसको भी शुक्र, मतलब इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो छोटा सा ढक्कन ही क्यों ना हो, वो आपको कंफर्ट देके गया है। आज उसका वैल्यू नहीं है, बट वो कंफर्ट तो देके गया है ना। तो अपने घर से कोई चीज निकालो भी तो ना, उसको इतना शुक्राना करके निकालो, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना हो, बिकॉज उसने आपके घर को टच करते हुए बाहर किया। यू नो, यू विल क्रिएट अ ड्रीम एंड मैजिकल होम ऑफ योरसेल्फ। मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी, मैंने वो कूड़ा, जब मैं कूड़ेदान वाला वो गाड़ी आती है उसको तो थैंक यू किया ही किया, जो कूड़ा गया थैंक यू सो मच, मेरे घर में मेरे बरकत देने के लिए थैंक यू सो मच, और जहां जहां वहां भी बरकत दो, मतलब जहां कूड़ा जाए वहां भी वो कुछ ना कुछ, मतलब वो भी किसी ना किसी का भला करके जाए, वो कूड़े को चाहे रिसाइकल करे या कुछ करे। सो लेट अस डू, बिकॉज ये आज मेरे को रियलाइज हुआ, आई वाज सो हैप्पी सिंस मॉर्निंग। कुछ भी जो चीज, कई बार हम कपड़े नहीं पहनती, अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसे करके फेंक देते हैं, नहीं इसको नहीं करना। लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी। एक छोटा सा पिन भी है ना, वो भी आपके बालों को सेट करके रखता है, एंड दैट इट मेक्स यू प्रेजेंटेबल। एक मेरा हेयर बैंड है ना, ये रखती हूँ तो उसको देख के मुझे ग्रेटिट्यूड, अरे वाह ये मेरे को कितना सुंदर बनाता है।
हम ये छोटी छोटी चीजें सोचते ही नहीं है, बिकॉज वी टेक देम एज ग्रांटेड। हमने पैसे दे दिए, बस बात खत्म होगी। नहीं, लेकिन नेल पॉलिश ले लो, आप हेयर बैंड ले लो, आप इयर रिंग्स ले लो, छोटी छोटी चीजें, रिंग्स ले लो, कड़ा ले लो, शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, जूते ले लो, स्लीपर्स तक ले लो। सो दे मेक यू ब्यूटिफुल, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अब टू डू लिस्ट में आज आगे आगे आप देखोगे कि किस तरह से आप इस मैजिक वर्ड से, ग्रैटिट्यूड से अपनी जिंदगी को कितना आसान और कितना मिराकुलस बना सकते। यस प्लीज। You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, this seems to be getting worse. The magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Now, when you combine gratitude's magical power with law of attraction, जब आप gratitude के साथ law of attraction combine कर देते हो, तो हर circumstances को आप turn around कर सकते हो। एक बहुत ही important चीज, जिसकी जिंदगी में जो जो मैजिक हुआ है, अब मैं मेरे साथ भी कल रात को 10:30 बजे मेरे अकाउंट में छोटा सा अमाउंट आया, बट आया। आई वाज शॉक्ड, ये पैसे कहाँ से आ गए, और मुझे नहीं पता किसने भेजे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से आए, किसने भेजे हैं। 3 महीने से सैलरी पेंडिंग पड़ी है, डेफिनेटली पड़ी है, बट इट हैज कम। मैं आशु को पैसे भेजे कि तूने तो नहीं भेज दी, मतलब इसका ये इतना बड़ा दिल है इस बहना का मेरा कि इसका मन करता तो कुछ भी भेज देती है। कभी छोटे भाई को भेज देगी, कभी बड़े भाई को भेज देगी, कभी मुझे। मैंने कहती नहीं दीदी आपको चाहिए मैं भेज दूं, मैंने कहा नहीं मैंने मांगे नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बट देयर इज अ अमाउंट इन माय अकाउंट एंड हु हैज सेंट इट। वो अकाउंट नंबर लिखा हुआ था कि ये अकाउंट से है। मैंने अपने सारे बॉसेस के नंबर चेक कर लिए, सब कुछ कर लिए। मुझे अभी मैंने मॉर्निंग में मैसेज, सर इट इज फ्रॉम योर साइड। अभी तक मुझे नहीं पता कहाँ से आए वो पैसे, बट इट इज देयर। So it is such a, you know, what a mystic thing, और इतना magical things are happening day by day, तो पता भी नहीं चल रहा कब क्या चीज क्या हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, जब आपकी लाइफ में कोई भी मैजिक चीजें होती हैं, तो आप उस मैजिक से और मैजिक क्रिएट कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। जैसे कि बबल्स देखे, बबल्स जब बच्चे ब्लो करते हैं तो बबल्स बनते हैं, है ना, तो उसको और ब्लो कर सकता है, वो बबल जो बनता है उससे और बड़ा बबल बन जाता है। तो यानी कि ये एक मैजिक की एक स्ट्रिंग आपके हाथ में आई है। अगर जैसे कि आपकी पेमेंट नहीं आ रही थी, सैलरी नहीं आ रही थी, या जो भी नहीं आ रही थी, अगर उसकी मैजिक से आपकी पेमेंट आई है नाउ, उसी स्ट्रिंग को पकड़ के आप आगे मैजिक की दुनिया में निकल जाओ। और जिसके जैसे अब आशु आप बता रहे हो कि ये आपकी जॉब मिली है, जॉब इज अगेन इट इज अ मैजिकल थिंग हैपेंड ना, मैजिकल स्ट्रिंग आपके, यानी कि जॉब है, जॉब के थ्रू यानी कि व्हाटएवर मनी यू विल बी गेटिंग, उस मनी को आप कैसे, हर चीज में अपने शुक्राना करना है, हर चीज में ग्रेटिट्यूड करना है। तो आपने वो स्ट्रिंग पकड़नी है, एंड देन यू नीड टू स्प्रेड योरसेल्फ इन डिफरेंट एरियाज। उससे जो चीज खरीदोगे वहां से शुक्राना, ताकि अपनी जो आपने जो रूट स्प्रेड वहीं से करना, कहीं जहां भी मैजिक हुआ है उसको पकड़ के। हाँ, कुछ कह रहा है कोई? नहीं, I just said yes, I got it. हाँ, चलो लेट अस गो अहेड विद इट। अभी क्लैरिटी आ गई। Today, create a written to-do list of most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or you don't want to do, along with any current problems.
From the smallest day-to-day things to bigger life situations, think through any area of your life where you need something resolved or done for you. हाँ, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा टाइम ही नहीं है, तो वो टू डू लिस्ट बना लेते हैं. लेट अस क्रिएट टू डू लिस्ट, और उसके अंदर जिसके पास जो चीजें हमारे पास टाइम नहीं, हम कहें चल कल कर लेंगे, ये बाद में देंगे, ये अभी तो नहीं है, दिसंबर की कहानी है तब कर लेंगे. बट नहीं, आप वो लिस्ट बना लो. लिस्ट बनाने का मतलब है यू आर टेलिंग योर यूनिवर्स कि दिस इज व्हाट इट इज. और मैं एक बात और बताऊं, व्हाई दिस इज डूइंग दिस, जो मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि हम बैक ऑफ द माइंड में हमें पता है ये काम है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो स्टक कर जाता है. तो हम वी वांट टू बी लाइक फ्री. दिस मैजिक बुक विल मेक you fly. I am telling you. And if you really want to fly, just give everything to it. इसलिए अपनी सारी टू डू लिस्ट जितनी भी माइंड में है, जो चीज करने वाली है, देने वाली है, चाहे इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं, 6 महीने बाद, जो भी जो आपके मन में आते हैं उसकी टू डू लिस्ट में डाल दो, उसको डाल दो. एंड देन यू सी द मैजिक हैपनिंग. इट विल हैपन, यू नो. So, वो कैसे करनी है आगे, अब आगे बढ़ते हैं. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. या तरीका वही है, तरीका जो पहले बनाया उसने वही है. उस आपने 10 चीजों की लिस्ट बनाई है, उस सारे 10 या 15 जितनी भी टू डू लिस्ट है आपकी, उसमें से 3 चीजें चूज करोगे, और उन 3 चीजों के अंदर से आपने करना क्या है. पहली चीज, अरे यार मेरा ना क्या है, ये मैं जो चेंज करने हैं कपड़े ना, इसका साइज चेंज नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मेरे को ये फिट नहीं है, मेरे को टाइट है, मुझे टाइट लूज करनी है. ये जो भी आपका काम है, यू हैव टू सिट, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज दैट इट इज डन. और जब वो करने के बाद आपका क्या एक्सप्रेशन होगा, नाच रहे होगे, गा रहे होगे, डांस कर रहे होगे, कहीं जा रहे होगे, यू हैव टू विजुअलाइज इट. Yeah. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it's now done. All done, all sorted, all solved for you. मतलब आपने अपनी ग्रैटिट्यूड से उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दिया, और वो हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है और ये एक्चुअली हो जाएगा. नीतू है आज सेशन में? नीतू इज देयर? No, Neetu is not there. Okay. Yeah. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problem attracts more problem. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts solution. Yeah. So बहुत important बात है, focus on the solutions, you know, not on the problems. Focusing on problems attract more. अब छोटी सी बात है, अभी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि बच्चे सुबह उठते ही नहीं, बहुत लेट उठते हैं, कुछ करते नहीं है, ये कर रहा है. अपने घर में हैबिट देख लो कि किसी की हैबिट है जो आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, इसको कैसे चेंज करूं. किसी को चेंज नहीं करना तुमने सिर्फ आप एक मैजिशियन बन गए हो. आपने क्या करना है, सॉरी मेरे लैपटॉप का चार्जिंग खत्म है. ओके, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ
आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है और उसको पॉजिटिव वे में करना है। अब जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि ये जो रोज 11-11, 12-12, 1-1 बजे उठते हैं, आपने कुछ नहीं करना है। यू आर अ मैजिशियन नाउ। यू विजुअलाइज कि जो मेरा बच्चा है वो हर काम टाइम पे करता है, पूरा फोकस कर रहा है, हर चीज कर रहा है, सुबह भी उठता है और ये काम भी हो रहा है। मतलब यू विल विजुअलाइज दोज थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, not in a complaining way, and giving lots of gratitude to the universe. एक छोटी सी ये बात है। Then there is a problem in the tooth. अब क्या है कि आप लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो आपने विजुअलाइज किया कि वो मेरा जो है टूथ वो बिल्कुल हील हो गया है, सब कुछ कर पा रही हूँ, कोई भी हर चीज मैं खा पा रही हूँ, आई एम वेरी हेल्दी एंड गिविंग लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू इट। तो आप खुद ही डॉक्टर बन गए, आपने खुद ही हील कर लिया। नाउ अगेन कोई और प्रॉब्लम, anybody say any problem so that I can tell you what you need to do that way. कुछ भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, you have to visualize it into the positive way कि this has already done and this is how you are happy. वो joy, वो excitement, wow, बल्ले बल्ले, yes, it is done, wow, great. So you have to appreciate yourself every time this is being done. So it will magically be done. So बी हैप्पी, खुद डांस करो, नाचो। मतलब आज मॉर्निंग में जब मैं उठी थी, आई वॉज लाइक एक्चुअली डांस कर रही थी, कोई भी नहीं था मेरे आसपास, पोचा भी लगा रहे थे ना, डांस करते, वो वाला मैजिकल वाला पोचा होता है जो सर्कुलर वाला होता है, वो लगा रही थी और डांस करते साथ साथ हर चीज। उसको थैंक यू किया मैंने, अपने फर्श को थैंक यू किया, अपने रूम को थैंक यू किया, मेरे बेड को थैंक यू किया। एवरी द लाइफ बिकम सो मैजिकल, सो मैजिकल। मतलब हर बार डांट, किसी चीज पे डांट पड़ती है, डांट भी नहीं पड़ती है, वो कहते हैं अरे आपको ये कर लेना चाहिए था, मैं ओके सॉरी। मतलब वेरी इजिली यू आर एक्सेप्टिंग द थिंग, वेरी इजिली यू आर टेलिंग द पीपल, तो थिंग्स आर बिकमिंग सो गुड। और मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में भी होनी शुरू हो गई होगी, ओनली व्हेन यू बिलीव इन मैजिक एंड यू आर ऑलरेडी अ मैजिशियन। आपके अंदर और मेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, आप भी वही पढ़ रहे हो। तो ओनली थिंग इज अप्लाई इट एंड सी द डिफरेंस, अप्लाई इट एंड सी द डिफरेंस। यस। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious thing in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with common surname, there seems to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning. And he immediately searched the wallet looking for the contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back his farm with the wallet.
But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian's name written on it, and so he put the Christian's name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian's name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. Wow. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that number. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it is always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. या इसको देख के मुझे याद आ गया कि आज से 3 साल पहले माय मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो और मैंने अपनी इधर कंपनी में रिजाइन करा था. आई हैड टू जॉइन न्यू कंपनी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड इट हैपेंड ऑन फ्राइडे. तो मैं मम्मी की कोई दवाई लेने गई थी. मतलब मुझे ऐसे ही जैसे सपने में ही पापा आए, पापा ने बोला मम्मा को ये दवाई दो तो शी विल बी फाइन. तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गई और लेके वापस आई. थोड़ी देर में रियलाइज किया आई हैड अ ड्राइवर आल्सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. तो मैंने देखा, मैंने उसको बोला गाड़ी रोको, मेरे को मेरा पास मोबाइल नहीं लग रहा, मेरे को लगता है मैं शॉप पे भूल आई हूँ. और वापस गई शॉप पे देखने के लिए तो वहाँ मोबाइल नहीं था. कहते नहीं आप मैडम आप मोबाइल लाई नहीं यहाँ पे. मैंने कहा मेरे अभी जब मैं गाड़ी में बैठने से पहले मैंने फोन किया है, मेरी बात हुई है, तो फोन गाड़ी में भी नहीं है और शॉप पे भी नहीं है. इन बिटवीन फोन गया कहाँ? तो पता ही नहीं चला क्या हुआ. बट मैं तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुम और आईफोन था. बट मैंने कहा मेरे को तो आज पड़ गई गाली. मतलब मेरे सबसे डांट पड़ी थी. अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी अपने हस्बैंड को बताने की कि मेरा फोन खो गया. फिर मैं मम्मी के घर गई, वहां देखा, मैंने कहा शायद वहां छोड़ दिया होगा, वहां भी नहीं देखा. माय मम्मी वाज इन द हॉस्पिटल. बस मैं दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गई थी कि मैं उनको वो देना शुरू कर दूंगी तो शी विल बी फाइन. तो नहीं मिला, नहीं मिला. बड़ी हिम्मत करके 1 घंटा जब मैंने सारा ढूंढ लिया, नहीं मिला. मैं हॉस्पिटल पहुंची. मम्मी कहती क्या हो गया? मैंने कहा मम्मा मेरा फोन गिर गया है, अब मेरे को नहीं समझ आ रहा. मम्मी कहती ले तो मेरा फोन यूज कर. मैंने कहा वो तो ठीक है बट मेरे को टेंशन हो रही है, वो आईफोन है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो मम्मी कहती है कहीं नहीं जाएगा, तेरा फोन मिल जाएगा. तू मेरी इतनी सेवा कर रही है ना, तेरा फोन कहीं नहीं जाता, तू टेंशन मत ले. और उनको पता था कि मुझे खूब टेंशन है. and then I had to call my new employer also कि I will be joining from Monday onwards. तो उसका नंबर भी नहीं था. फिर somehow कोई सेंटर फोन करके मैंने उनको मैसेज पहुंचा दिया. बट इन बाद में मैंने अपने बेटे को इन्वॉल्व किया. मैंने कहा बेटा मेरे से ऐसे हो गया. कहता अच्छा मम्मा कोई बात नहीं, आपका मैं ना पता नहीं उसको कुछ पता आईफोन का कुछ अलार्म बजता है, कुछ होता है, तो मम्मा मैं ट्रेस कर लूंगा, टेंशन. इन बिटवीन उसने पापा को भी बता दिया था कि ऐसे. तो डांट तो मुझे पता था पढ़नी है तो चलो पढ़ लेगी, खा लेंगी, कोई बात नहीं. बट अगेन आई वॉज प्रेइंग, क्योंकि मैं हीलिंग्स में हूँ तो मैं ये प्रे करती आज अगर मैंने किसी को बुरा कहा हो, अगर आज मैंने किसी से गलत बात की हो तो आई एम रियली 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 सॉरी. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को बुरा करने का, बट आई एम रियली सॉरी, मेरे से कुछ बुरा हुआ. जस्ट मतलब आई वॉज डूइंग दैट. और इधर मेरी मम्मी, मैं कह रही हूँ तेरे को आज फोन मिल जाएगा, जब मैं कह रही हूँ तेरे को फोन मिल जाएगा, टेंशन मत ले. मतलब शी वॉज ऑलवेज पॉजिटिव. मेरे पेरेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी, दे आर ऑलवेज 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 पॉजिटिव. मतलब हमारे अंदर ये जो वैल्यू आई है ना पॉजिटिवनेस की और यू नो सोचने की और ये सब चीज, ये सब मेरे पापा और मम्मी की देन है. तो और फिर मैं कहते मैं कह रही हूँ ना तू मेरी सेवा कर रही है ना, तेरे कुछ नहीं होगा. एंड रात 8 बजे तक हमें फोन नहीं मिला. बीच में 6 बजे मेरा बेटा कहता है मम्मा आपका फोन यहीं कहीं है. मतलब रिंग रोड पे हमारा हॉस्पिटल था, लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट का जो बीच का एरिया है वहां पे फोन है. कहता मम्मा मैं यहाँ अलार्म बजाऊंगा तो आप देखोगे कहाँ मिले. वो जो ट्रेस कर रहे थे वो बिल्कुल वही सेंट्रल मार्केट के आसपास दिख रहा था. मैं भी ढूंढ रही थी, मेरे हस्बैंड भी ढूंढ रहे थे, मेरा बेटा भी ढूंढ रहा था, मेरी भाभी भी ढूंढ रही थी. हम सब ढूंढ रहे थे कि अलार्म बजे. अब अलार्म तो बज रहा था लेकिन इतना हच पच था कि अलार्म नहीं सुनाई दे रहा.
बट ये समझ आ रहा था कि उसी एरिया में है क्योंकि ट्रेस कर पा रहे थे. देन ऑल्सो आई वॉज गिविंग आई वॉज सेइंग थैंक यू. मैंने आई एम रियली सॉरी, मैं सॉरी 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 मांगती जा रही थी. मैं रोटी बना रही थी, मतलब मम्मी के लिए खाना लेके जाना था. मैं तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा बेटा मुझे फोन करके कहता है, मम्मा आप वहां गए थे, क्या नाम है, पेंट वाली दुकान पे. तो मैंने कहा नहीं, बट हाँ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गई थी. उसके साथ वाली दुकान थी होम्योपैथिक, एशियन वाले पेंट्स पे गए थे. मैंने कहा मैं होम्योपैथिक दुकान की थी. तो मम्मा आपका जो फोन है वो वहीं गिरा था और एक रिक्शे वाले ने वो फोन उठाया है और वहां पे कोई पेंटर आया हुआ था. वहां पे वो किसी के घर पे पेंट कर रहा था. तो उसने रिक्शे वाले के हाथ में फोन देखा. उसने कहा तुम्हारे पास आईफोन कैसे आ गया? नहीं, ये मेरा है. तो कहते मैंने परवाह नहीं की. नाउ बाय कोइंसिडेंटली माय हस्बैंड एंड माय सन दे वर सर्चिंग फॉर द फोन. तो वहां पे वो पेंटर बोल से बात हुई. तो पेंटर को बोला, पेंटर ने बोला, क्योंकि सर्च करते करते वो एरिया आ गया कि यहाँ फोन है. तो वहां पे वो बेसमेंट में चले गए. तो उन्होंने बोला कि नहीं फोन है यहीं कहीं, फोन है यही ट्रेस करता हुआ दिखा रहा है वो. तो वो पेंटर कह रहा है रेड कलर का फोन तो नहीं था? तो कहता है हाँ रेड कलर का था. तो कहता है वो एक पेंटर के हाथ में, एक रिक्शा वाले के हाथ में था. तो उसी से मैंने सोचा कि उसी का होगा, इसलिए मैं आ गया. मैं तो वही भोला पेंट पे खड़ा हुआ था. ना ये तो समझ आ गया कि भोला पेंट पे गिरा है मेरा फोन, क्योंकि मैंने जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट की पॉकेट पे था और जैकेट थोड़ी सी लूज हुई है, जो भी वहां से गिर गया. देन अल्टीमेटली 8:30 बजे कॉल आती है कि आपका फोन मिल गया. और कैसे हुआ? वो पेंटर जब काम करके घर वापस जा रहा था तो पटरी पे ये वही रिक्शा वाला उसी एरिया में पटरी पे बैठ के मेरा फोन सर्च कर रहा था. देख रहा होगा कैसे खोलूं कैसे नहीं खोलूं, क्योंकि बज तो रहा था. तो उसने फिर उसको 2-3 थप्पड़ लगाए और फोन किया. और फिर देन मेरे हस्बैंड बेटे ने उनको नंबर दिया थे, तो बाय चांस अगर मिल जाए तो जस्ट सी मिस्टेकली आई गॉट माय फोन बैक. So I can correlate ki how the things happen to me. I was saying sorry, my mother was saying it will happen. So this is how I got the phone back. मोनिका, आई हैव, आई मीन आपके जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक कुछ और उस तरह का किस्सा सुनता कुछ, मतलब सॉरी ठीक है मैं बता देता हूँ. स्ट्रेंज हाँ. लगे तो लगेगा, स्ट्रेंज ही है मेरी सारी चीजें. ऐसा ऐसा होता है मेरे, मैं जन्मजात केयरलेस आदमी पैदा हुआ था. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं एम जस्ट टेलिंग व्हाट द वर्ल्ड रिनाउंस मी एज. तो एवरीबॉडी इन माय फैमिली ऑलवेज गेट्स वरीड कि ये लड़का बहुत केयरलेस है. मैं कहीं पर भी कुछ छोड़ दूंगा, क्या होगा पता नहीं. ठीक है. एंड ऐसा कितनी बार हुआ होगा, मैं यही मतलब मैं ये नहीं कह रहा कुछ करना चाहिए किसी को ऐसा, इसलिए मैंने बोला पहले ही डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ होगा, मैंने पता नहीं कौन कौन सी लोकेशंस पे दुनिया की है, कहाँ कहाँ मुझे भी नहीं पता, मैंने अपना पर्स छोड़ दिया या कोई चीज छोड़ दी. बट एंड इट मे साउंड द स्ट्रेंजेस्ट एंड weirdest थिंग कि खो गया ना. हाँ ठीक है खो गया, मतलब इट इज नॉट कि मुझे कोई गैर पावर आता है. आई जस्ट डिडंट वांट टू एंटरटेन एनी नेगेटिव थॉट. मैंने कहा आ जाएगा यार. मेरे माँ बाप टेंशन में होते थे यार तेरा क्या आएगा क्या होगा, और मैं जब कॉलेज में था बताता नहीं था. 2 बार तो ऐसा हुआ कि घर पे कोरियर आया. मम्मी कह रही कोरियर, मम्मी ने खोला तो मेरा पर्स. तूने बताया नहीं? मैंने कहा मम्मी पता नहीं, अब आ गया ना बस ठीक है खुश रहो. क्योंकि सिर्फ मेरे दिमाग में वो होता है ना सबकॉन्शियस माइंड का हो या कुछ है, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था आ जाएगा, कहीं से भी होगा आ जाएगा. समझ रहे हो? और वो अपने आप हर बार आ जाता. वो रीजन इसका यही है ना. और मैं मतलब उसको एंटरटेन नहीं होने देता था. कोई नेगेटिव थॉट कोई कितना भी बोलता था ना कि नहीं खो गया है, कहाँ मिलेगा क्या है, मैं एंटरटेन नहीं होने देता. मैं कहता आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा मम्मी आ जाएगा. और वो एक्चुअली आ जाता था. इतनी बार हुआ है. फियर जो है ना वो नेगेटिव थॉट होगी ना, तो यू आर विद अस आ जाएगा, सो यू आर अट्रैक्टिंग इट बैक. That is what the actually thing is. So let us read magic practice number 18. Yes, Shilpa. The magical to-do list. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Create a written list of most important things or a problem you need done or solved. Title your list the magical to-do list. 3. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Point 4.
Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that has happened during the day. Yeah. So Thank such you. a beautiful chapter it is here. I really love this chapter. I really love this chapter. You know, so that is why there is no need of doing panicky or ye nahi ho raha, wo nahi ho raha. Let's stop complaining. Whatever comes, you know, embrace each and every situation, give gratitude to it. कोई भी चीज है, आप छोटी से छोटी चीज को show gratitude, you know, it will actually gives you know, things multiple times. You know, it is really beautiful. Anybody would like to say anything or ask anything? एक क्वेश्चन है इसके जो पहले आपने बोला था कि व्हेन यू गेट सम सैलरी और समथिंग यू पुट सम अमाउंट फॉर योरसेल्फ, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमारी शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या बस वो आपने 10% अपनी सैलरी निकाल के साइड में कर दो, उसको कुछ नहीं करना आपने, मतलब वो आपके लिए है, वो आपने अपने आप को एक गिफ्ट किया है, जस्ट कीप इट ओके, तो उसको इन्वेस्ट करना भूल है? जाओ, उसको कहीं नहीं खर्च करोगे, उसको भूल जाओ. दैट इज फॉर यू. You Okay. are respecting your own self. Okay. Ma'am, how about the charity part? Let's say we receive some money. So at different institutions have different values. Some people say spend donate 1%. Some people say 5%. Some people say 10%. So See, what it is? all depends on your gratitude. आप चाहते हो, normally जब हमें वो सिखाया जाता है तो 10% बोलते थे, ठीक Got है? it. But आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ तो करो. Start with 5% at least. Got it. Got it. So even that is why people say कि even do 1%, which will help you to start. Yes, yes. Okay. ये आपकी इंटेंशन, आपके आपकी आपकी श्रद्धा के अनुसार है कि आप क्या करेंगे. Got it. Got it. एक मेरे को गाइडेंस चाहिए था. जैसे आई हैव वन थिंग इज कि मेरा करियर फर्स्ट स्ट्रीम इज एब्सोल्युटली गोइंग गुड, वेरी गुड. सेकंड स्ट्रीम आई एम वर्किंग ऑन इट. तो उसको हम मैजिकल टू डू लिस्ट में हम कैसे बोलेंगे कि आई एम aspiring for this? जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ टू सेट अप एज माय सेकंड करियर, तो उसको मैं इस लिस्ट में कैसे फिट करूंगी? क्या आई एम expert or I am doing excellently well? I'm so blessed and grateful that my digital marketing business is getting set up by this. Okay. And visualize that Okay. something is happening, something आप क्या कोर्स करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, what are your plans, you know. ये तो टू डू लिस्ट में डाल दिया आपने, उसके बाद आप करना कैसे चाहते हो? क्या ज्योति? दीदी? Yes. Yes, Jyoti? क्या हो गया, सारे म्यूट हो गए? हेलो? No, it's fine. Yeah. Now, did you get that, Shilpa? What I'm trying Yes. to... Yes. या सो मुझे मतलब आई हैव टू सेट अप माय सेकेंडरी करियर, और मुझे फिर फर्स्ट करियर को फ्रीलांसिंग के से मतलब फुल टाइम से मुझे फ्रीलांसिंग या फुल कंप्लीट ओनरशिप ऑफ टाइम एंड मनी, ये मेरा गोल है एक्चुअली. मेरा जो फुल टाइम जॉब है उससे मुझे स्विच होना है सेकेंड करियर एज अ फ्रीलांसर और एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा ये मेरा गोल है. जब आपका ये वाला सेट हो जाएगा ना, देन यू थिंक ऑफ डूइंग इट, बिकॉज़ तो फिर अर्निंग्स खत्म करके फिर दूसरा शुरू करना बात है ना. साइड बाय साइड यू स्टार्ट दिस, देन यू कैन स्विच ओवर टू द कंसल्टेंसी. करेक्ट है ना. विजुअलाइज दिस इज हैपनिंग. वो डिजिटल मार्केटिंग आपका सेटअप हो गया है. विजुअलाइज व्हाटएवर यू वांट, जस्ट कीप विजुअलाइजिंग इट कि दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि अब मैं ऐसे बैठती हूँ, मैं अभी मेरा डेली रूटीन ऐसा हो गया. जस्ट कीप विजुअलाइजिंग. एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली वो रूटीन में मुझे उसको सेट करना है कि हाँ। मेरा डे फुल पैक होता है, तो इस चीज को मुझे प्रायोरिटाइज करके आई हैव टू गेट इट इनटू गियर्स, मतलब फुल Yes. स्पीड में इसको गियर अप करना है. Yes. थैंक यू. या Thank you so much. Jyoti, you want to say something? She was saying, she was asking something. अनमोल के 7 बज गए हैं, तो क्या कह रहे हो? मैंने कहा अनमोल के 7 बज गए हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किसी ने पूछना तो ठीक है, then let's wind up with. यस यस, सही बात है. ये अब मुझे अच्छा लग रहा है वैसे, पता है 3 दिन से मैं इतना खुश हूँ ना 7 बजे फ्री होने के बाद. क्या बताऊं, मेरा मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे सपने, मतलब ड्रीम लिस्ट तो मेरी ऑलरेडी, टू डू लिस्ट तो ऑलरेडी एक्शन में चल रही है. Wonderful, that's great. So I think so. Let us wind it up. And पता नहीं ज्योति आई तो थी बीच में, पूछना पता नहीं क्या हुआ उसका, समझ नहीं आया. At least she's दीदी out. हाँ ज्योति, yes, tell me. You were दीदी, asking. to do list और wish list is the same? No. Magical to-do list is the list जो कि अभी तक बड़े टाइम से आपके कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं जो आपके नहीं हो रहे हैं. Okay. ड्रीम है जो आपका एक विजन होता है कि मुझे अगले 1 साल में या 2 साल में मैं ये सब चीजें करना चाहती हूँ. हाँ, कुछ चीजें सेम हो सकती हैं, बट टू डू लिस्ट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती है छोटी छोटी जो पेंडिंग चलती आ रही है सबसे. अच्छा. आप करना चाहते Okay. हो हो नहीं पा रहा, आपके पास टाइम नहीं है करने का, है ना. तो माइंड में रहता है कि हाँ ये करना चाह रही हूँ, ये मुझे ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये आपने वो टू डू लिस्ट में डाला. Okay. Got it. Thank you. चलो, Thank you. thank you so much. Nice. Okay. It was a wonderful session. Thank you so much. Bye bye. You take care. Bye bye. थैंक यू Thank अनिका you जी. so थैंक यू. much. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you, Thank Didi. Bye. Thank you.